अरहंत वीतराग परमात्मा निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाववंदन। जय हो। अक्सर कई यंगस्टर्स के और कई लोगों के जो पिछले इतने साल से हमसे कनेक्टेड हैं, उन लोगों का एक सवाल रहता है और अभी अभी में तो ये सवाल कुछ ज़्यादा ही सामने आया। उनका कहना है कि महाराज साहब हर बार एक ही बात करते हो कि वर्तमान में जियो, आप हर बार एक ही बात कहते हो खुद को जानो, खुद की योग्यताओं को जानो और प्रयास करो कि जब जब मौका मिले अपनी योग्यताओं को उजागर करो, अपनी कमियों की तरफ ध्यान मत दो, अपनी योग्यताओं को उजागर करो। तो ये योग्यताओं को उजागर करना क्या और खुद को जानने का अर्थ क्या? खुद को जानने का अर्थ क्या सिर्फ खुद की कमियां जानना है? खुद को कैसे जाने? आपने तरीका बता दिया, प्रतिक्रमण करो। तो प्रतिक्रमण में तो हम पास्ट को देख रहे हैं, हम अपनी पास्ट मिस्टेक्स को देख रहे हैं, हम अपने पास्ट शॉर्टकमिंग्स को देख रहे हैं। तो जब हम उन पर फोकस करते हैं, क्या वो हमारी लाइफ में नहीं बढ़ जाएंगी? तो हम किस तरह से खुद को जाने और खुद को जानने के किन अर्थों में जाने? सवाल बड़ा सिंपल है और जवाब उससे भी ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि ये सवाल वही व्यक्ति पूछ सकता है जिसने इस दिशा में यात्रा करना प्रारंभ किया। और जब यात्रा करना प्रारंभ किया और खुद को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है खुद की बहुत सारी कमियां दिखाई पड़ी, खुद की बहुत सारी गलतियां दिखाई पड़ी, खुद के नज़र में जो खुद की इमेज है उसमें बहुत सारे झोल झाल दिखाई पड़े। तो अब करना क्या? बहुत सीधा सा तरीका है। जब आप खुद को प्रतिक्रमण के दौरान देख रहे हो, खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपनी सारी गलतियों को देख रहे हो। लेकिन यहाँ गलतियों को देखकर खुद को गलत टैग करना नहीं है। यहाँ पर प्रतिक्रमण समाप्त नहीं होता। प्रतिक्रमण का अगला स्टेप है निरीक्षण। यहाँ हमें जानना है कि हमारी जो कमियाँ हैं उसका कारण क्या है। क्या हम अपनी योग्यताओं के बारे में अनजान हैं? वो जो गलती हमसे बार बार हो रही है वो किस कारण से हो रही है? हम कैसे प्रमाद में फंसे हुए हैं, धंसे हुए हैं कि हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि वही गलती हमसे रिपीट हो रही है? क्या हम स्वयं को जानने की राह पर केवल अपनी गलतियां देखें? ऐसा नहीं है। जो आपसे गलतियां हो रही है उनके कारणों को देखें, अपनी अयोग्यताओं को देखें, अपनी कमियों को देखें। तो जैसे जैसे उनको देखते जाना है और उसका कारण जानकर उनको अपने से अलग करना है। अब इतने समझदार तो हम हैं ना कि एक बार हम जान गए कि यहाँ पर मैं इस तरह से ये कार्य इसलिए करता हूँ क्योंकि ये मेरा ईगो है, ये मेरे मन का एक भ्रम है, ये मैं इमेज कॉन्शियस हूँ कि अगर मैं ऐसा करूँगा, अगर मैं ऐसा रिएक्ट करूँगा, अगर मैं ऐसा बिहेवियर रखूँगा तो ही समाज में मेरी इज्जत बनी रहेगी, तो ही मैं अपने दोस्तों के बीच जाना चाहूँगा। लेकिन जब मैं अपने दोस्तों के बीच इस तरह से जाना जाऊँगा तो मैं अपने जो मूल में हूँ, एक्चुअल में मैं हूँ, मैं उससे कहीं ना कहीं दूर हो रहा हूँ। और ये एक्वायर्ड इमेज के चलते, उसके चलते चलते मैं इतना बोझिल, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ कि मैं अननेसेसरी कॉन्शियस हो रहा हूँ, कॉशियस हो रहा हूँ, मैं अवेयर नहीं रह पा रहा हूँ। और अवेयर रह भी रहा हूँ तो गलत चीज़ के प्रति, उस चीज़ के प्रति जो सत्य नहीं है। जब इस तरह खुद को जानते जाएंगे तो आप वो सारी चीज़ें जो आप नहीं हो उसको खुद से अलग करते जाओगे। अब दूसरा इसी से मिलता जुलता आता है कि जब आप अपने अंदर से स्पेस खाली करते जाओगे तो आपके अंदर क्या योग्यता है, क्या प्रतिभा है, क्या टैलेंट है, उसे भी तो जान पाओगे। अब ये कैसे जाना जाएगा? तो बहुत साधारण सी बात है। आपके समक्ष कोई भी कार्य आता है, आप ज़रा उस कार्य को करने के पीछे अपने मंतव्य को जानें। आप ज़रा देखें कि जब वो आप काम कर रहे हो तब आपको कैसा महसूस हो रहा है। खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है, या आप एक बोझ के तले कर रहे हो।
फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार खाना बनाने को लेकर एक बहुत सारी धारणाएं जुड़ी हुई है, जैसे कि खाना बनाना सिर्फ औरतों का काम है, या कोई पुरुष जो खाना बनाना चाहता है, उसे खाना बनाने में आनंद आता है, तो हम उसे टैग करते हैं कि भाई तू औरतों वाले काम कर रहा है, तू लड़कियों वाले काम कर रहा है। लेकिन उसे देखना होगा कि वो ये काम क्यों कर रहा है या वो ये काम क्यों नहीं कर रहा है, राइट? दोनों चीज़ें देखनी होगी, तभी हम खुद को होलिस्टिकली जान पाएंगे, संपूर्ण रूप से जान पाएंगे, हर आयाम से। जैसे कई बार कुछ लड़कियां वो खाना बनाना एक बोझ की तरह समझती है, इसलिए नहीं कि उसे खाना बनाने का इंटरेस्ट नहीं है या वो खाना बना नहीं सकती, वो सिर्फ इसलिए कि हम जो लड़कियां हैं वो क्या हम दोनों काम करें, क्या हम क्या ऑफिस भी जाएं, हम बाहर पैसा भी कमाएं और घर आकर भी हम खाना बनाएं, ये दोनों काम नहीं होंगे। हो सकता है इस कारण से खाना बनाना उन्हें बोझ लग रहा हो, लेकिन खाना बनाना एक ड्यूटी भी हो सकती है, राइट? वो ड्यूटी किस तरह से कि भैया जब घर में रहते हो तो आपको अपने पेट भरने के लिए खाना तो बनाना ही है, तो क्या हो गया, खाना बना ही लो ना। हाँ, आप बहुत ज़्यादा डिशेस नहीं बनाते हो, आप बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं बनाते हो, लेकिन जो बनाते हो प्रेम से बनाते हो। अब अगर इस तरह से हर काम को हम अपने ही अंदर हम अपने ही अंदर चेक करते जाएंगे, हम धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे। जैसे आप अपने वर्क स्पेस पर हैं, ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, त्योहार आते हैं, अब आप चाहें तो बोझ की तरह लें इसको, क्या हमारे यहाँ तो राखी की भी छुट्टी नहीं होती, हमारे यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, हमारे यहाँ तो पार्टीज़ ही नहीं होती। लेकिन जब सैटरडे नाइट पार्टीज़ होती है तब आप पूरी तरह से एंजॉय करते हो। तो त्यौहार आया ना, आपको एंजॉय करना है, क्या हो गया, काम करने जाओ, लेकिन उस दिन वो जो दिन है वो आप इस तरह से रखो कि जो जो आपके आसपास है, जिन जिन ने आपको प्रोटेक्ट किया है, जिन जिन ने आपको एक सिक्योरिटी का एहसास दिलाया है, उन्हें विश कर सकते हो। उस दिन आप अपने ऑफिस में, अपने केबिन में कुछ ऐसी वैरायटी रख सकते हो, कुछ ऐसा डेकोरेशन कर सकते हो जो आपको इस त्यौहार की याद दिलाए, इंडियन कल्चर की याद दिलाए। आप अपना जो टिफ़िन है, जो लंच है, उसमें कुछ ऐसे ट्रेडिशनल जो कल्चर आइटम है, जैसे कुछ ऐसी मिठाई जो पर्टिकुलरली राखी के दिन बनाई जाती है, वो रख सकते हो। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। तो अब ऑप्शन आपके पास है, चॉइस आपकी है कि आप उस दिन को फ्रस्ट्रेट होते हुए गुजारो। क्या वो दिन थे बचपन के जब हम इस तरह से राखी सेलिब्रेट करते थे, या आप उस दिन को मौज मस्ती से मनाओ। आप अपनी बहनों की आई हुई राखियों से अपने हाथ भर सकते हो। आप स्वयं, कोई नहीं है घर में, आप स्वयं तो हो, आप स्वयं अपने माथे पर टीका कर लो, आप अपनी रक्षा स्वयं करने का संकल्प ले लो। मनाना ही है कोई दिन उत्सव की भांति, तो चॉइस आपकी है। ये है आपकी योग्यता कि आप किस चीज़ में कैसे देखो। और समझने के लिए एक घटना आपके साथ, कहानी कह लें, घटना कह लें, प्रसंग कह लें, क्योंकि हमारे पास भी पढ़ने में आई है, तो हम नहीं जानते कि ये सत्य है या नहीं भी हो सकती है। लेकिन एक बात है, ये घटना हमें प्रेरणा ज़रूर दे सकती है। तो ये घटना है पंजाब के शहर की, अमृतसर के आसपास किसी गांव में पली बढ़ी 93 इयर्स ओल्ड, 93 की उम्र की हरभजन कौर की। अब आप सोच सकते हो, भरा पूरा जीवन उसने बिताया, अमृतसर, लुधियाना में रही, 3 बेटियां थी उनकी, तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने तीनों बच्चों की शादियां की और पति की मौत हो गई। तो उसके बाद चूँकि तीनों जो लड़कियां थी बहुत अच्छे घरों में गई थी, अपनी माँ की भी बहुत प्यार से सेवा करती थी, तो वो इधर उधर जाती आती रहती थी। उनके दिन बड़ी अच्छे से कट रहे थे, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी उन्होंने जी थी। तो एक बार की घटना है कि वो अपने चंडीगढ़ में रहने वाली बेटी के पास वहाँ गई हुई थी। अब उम्र चूँकि 93 हो चुकी थी, तो हर बच्चों को लगता है कि हम अपने माँ बाप की इच्छाओं के बारे में जान लें। तो एक दिन बड़ा भावुक होकर, बड़ा इमोशनल होकर उस बेटी ने भी अपनी माँ से पूछा, माँ
आपने अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी है, आपकी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश, कोई मलाल तो नहीं रह गया। अगर कहीं कुछ रह गया हो, ऐसी कोई चीज़ हो, ऐसा कोई काम हो, ऐसी कोई जगह हो जहाँ आपको जाना हो, कोई ऐसी वस्तु हो जो आप खाना चाहते हो, या आपको कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आपको लगता है आपकी अधूरी रह गई हो, तो मलाल मत रखना। हमारे बस में जितना बन पड़ेगा हम आपकी वो ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। तो आप बताओ क्या रह गया? जवाब जैसे तैयार ही था। उस 93 वर्षीय लेडी ने बड़े प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए अपनी बेटी से कहा, एक ही मलाल रह गया कि मैंने ज़िंदगी में कभी पैसा नहीं कमाया। अब बिटिया तो पता नहीं क्या सोच कर बैठी थी। 93 इयर्स की उम्र में जब उनको लग रहा है कि उनके जीवन के कुछ ही साल बाकी है, तो वो कोई अपनी अधूरी ख्वाहिश पूरी करेगी कि मुझे उस जगह जाना है, या मुझे ऐसा कपड़ा पहनना है, या ज्वेलरी चाहिए। औरतों की ख्वाहिशें होती क्या है। लेकिन बिल्कुल उम्मीद के विपरीत उस माँ ने अपनी बेटी को जवाब दिया कि एक ही मलाल रह गया कि मैं कुछ पैसे नहीं कमा पाई। अब बेटी क्या जवाब दे, लेकिन अब तीर तो कमान से निकल चुका था, प्रश्न तो वो पूछ चुकी थी। तो उसने बात को संभाला, अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी। तो उसने कहा, लेकिन माँ अब आप कर ही क्या सकते हो, मतलब आप क्या काम कर सकते हो इस उम्र में कि आप पैसा कमा सको। अगेन आशा के विपरीत जवाब तैयार था। उन्होंने जवाब दिया, मैं बेसन की बर्फ़ी बना सकती हूँ। और जैसे उसी रौ में कहते चली गई, तुम्हें याद है घर में धीमी धीमी आंच पर जब मैं वो बेसन पकाती थी, बेसन को सेकती थी, और फिर वो जो बर्फ़ी बनती थी, तुम्हारी सहेलियाँ कई कई दिनों तक तुमसे मंगवा कर वो खाती थी। लोग हमारे घर आते थे तो मेरे हाथ की बेसन की बर्फ़ी का स्वाद नहीं भूलते थे। तो मैं वो बर्फ़ी तो बना ही सकती हूँ। बेटी को अपने माँ के इस प्यार पर, इस कॉन्फिडेंस पर मानो भरोसा हो आया। उसने इधर उधर संपर्क किया और एक ऐसी संस्था जो ऐसी चीज़ों को, घर की बनी हुई चीज़ों को, ऑर्गेनिक चीज़ों को प्रमोट करती थी, उनसे संपर्क किया और अपनी माँ की इस बर्फ़ी का जिक्र किया। और सैंपल के लिए माँ ने बड़े जो जोश खरोश के साथ, बड़े प्रेम के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जो बर्फ़ी बनाई थी, वो सैंपल के लिए बर्फ़ी उस संस्था को भेज दी, उस इंस्टीट्यूशन को भेज दी कि भाई आप ये चेक कर लो और देखो क्या आप इसका एक ऑर्डर दिखा सकते हो, दिला सकते हो। मेरी माँ की इच्छा है। जब वो बर्फ़ी वहाँ के कर्मचारियों ने टेस्ट की, वो फ़ैन हो गए, क्या स्वाद है। क्योंकि जिस प्रेम से हरभजन जी ने वो बर्फ़ी बनाई थी, और अनुभव तो था ही, और अनुभव सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप कितनी रेसिपीज़ कहीं पे भी ट्राई कर लो, लेकिन जो अनुभव की बात है वो कहीं नहीं जाती। उन्होंने अपने ऑफिस की पार्टी के लिए ही उसका ऑर्डर दे दिया। पहला ऑर्डर मिला, बड़े चाव से हरभजन जी ने वो ऑर्डर पूरा किया। अब जब ऑर्डर था तो उसके पैसे भी मिले। हरभजन जी की इच्छा पूरी हो गई कि उन्हें पैसे कमाने थे, और इसके माध्यम से उन्होंने पैसे कमाए। जैसे ही वो पैसे आए, माँ तो माँ है, पैसे कमाने थे, अपने लिए थोड़ी कमाने थे। जो वो पहली कमाई हाथ में आई उनके, उन्होंने तीनों बेटियों को बराबर बांट दिए, और उनके चेहरे पर जो सुकून की चमक थी, उस चमक को देखकर वो बेटी भी निहाल हो गई। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। जिन्होंने भी माँ की उस बर्फ़ी को खाया, वो तो अब उसकी और डिमांड करने लगे। उन ऑफिस के कर्मचारियों ने ही उसको और ज़्यादा ऑर्डर दिए। अब ऑर्डर पे ऑर्डर आने लगे, और 93 की उम्र में भी हरभजन जी कमर कस कर तैयार हो गई, भरसक उन ऑर्डर्स को पूरा करने लगी। और धीरे धीरे उस शहर में हरभजन्स ये ब्रांड बन गया, जिसकी टैगलाइन थी कि बचपन का स्वाद याद आ जाए। अब ज़रा देखिए, जब योग्यता को उजागर करना हो तो उम्र कहाँ आड़े आती है। जब आप अपनी योग्यता को जानते हो कि मुझे लोगों को खिलाना, अपने हाथ से पके हुए खाने को खिलाना बहुत अच्छा लगता है, और मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं लोगों को वो प्रेम और प्यार से पका हुआ भोजन खिला सकती हूँ, उस
एक भाव ने, उस एक चीज़ ने उनकी उस काम करने की जज्बे को जागृत कर दिया और 93 की एज में जाकर उन्होंने उस ब्रांड की स्थापना कर दी। योग्यता उजागर करने के लिए उम्र कहाँ आड़े आती है। आज भी हम देखें कि कई ऐसी लेडीज़ हैं, कई ऐसी फीमेल्स हैं, कई ऐसी औरतें हैं जो यंग एजेड हर उम्र की औरतें जिन्होंने आजकल अपने घर में केक बनाने का एक कार्य हाथ में लिया और उनका ये बिज़नेस दिन ब दिन फल फूल रहा है। मैं उन्हीं औरतों से कहना चाहूँगी कि जब आपने अपनी इस योग्यता को जाना है तो अपनी संस्कृति को भी ना भूलें और उसी बैनर तले उन्हीं जो आपके क्लाइंट्स हैं उन क्लाइंट्स को आप अपनी संस्कृति से जुड़े हुए पकवान भी खिलाने का दायित्व उठाएं। अपने घर में जो आपकी दादी है, नानी है, मौसी, बुआ, माताजी या सास, जो कोई भी है, उनसे उन मिठाइयों का, उन पकवानों का स्वाद जाने जो पर्टिकुलर विशेष तौर पर उन त्योहारों पर मनाई जाती है। ऐसे में आप उनके सहयोग से उनके भीतर भी आप एक जज्बा जगा सकते हो कि आप भी चाहो तो कुछ कर सकते हो। आप उनके बनाए हुए कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत सारी है, आजकल आप YouTube पर भी देखते होंगे कि कितनी सारी चीज़ें महिलाएं इस एज में कर रही हैं। उनके अपने YouTube चैनल्स बन गए हैं, लेकिन वो चाहें तो अपना ये स्वाद, अपने हाथ का हुनर न जाने कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। कई लोगों को कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक़ है या उनके अंदर एक इच्छा रह गई है कि मैं ये गाना सीखना चाहती हूँ या ये पर्टिकुलर वाद्य यंत्र इसको सीखना चाहती हूँ, तो सीखें, अपने आप को जानें, अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स को जानें। तो खुद को जानने का अर्थ ये भी है कि आप अपने काम करने के स्टाइल को पहचानें, आप अपनी कमज़ोरियों को जानें, अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स को जानें, अपने हैबिचुअल वर्किंग स्टाइल को जानें और जानकर जो आपके लिए एक बाधा स्वरूप है, जो आपकी स्पीड को रोक रहा है, उन्हें अपने से दूर करें और जिन तरीक़ों से आप अपनी स्पीड को एक्सेलरेट कर सकते हैं, आप एक ही समय में अपने काम करने के तरीक़ों को बदलकर बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। तो बदलाव के लिए तैयार हो जाएं। खुद को जानने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, खुद की योग्यताओं को उजागर करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है, ये तो एक उदाहरण था, एक एग्जाम्पल था, एक घटना थी जो हमने आपके साथ बांटी, लेकिन योग्यता उजागर करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कुछ महीनों पहले की बात है, एक लेडी हमसे मिली थी, शायद औरंगाबाद की बात है। एक लेडी हमसे मिली और वो कह रही थी, हमारा सा आजकल इन बच्चों को ये कुछ भी नहीं है, ये तो जब देखो तब कभी कोई पिज़्ज़ा खाता है, कभी कोई, आजकल इनको हमारे पास बैठने की इच्छा ही नहीं है। मैंने उनसे सिर्फ इतना सा कहा, मैंने कहा एक बात बताइए, आपके पास भी कोई ना कोई तो हुनर होगा, आप अपना हुनर बच्चों के साथ बांटिए और बच्चे जो काम करते हैं आप ज़रा उनके साथ करने की कोशिश कीजिए। अगर जैसे बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद है तो आप उन्हें कहिए, चल मुझे बता, मैं तेरे लिए पिज़्ज़ा बनाना सीखना चाहती हूँ। उनसे पिज़्ज़ा बनाना सीखें और साथ ही आप जो अपना पकवान बनाती हैं, कई तरह के पराठे बनाती हैं, कुछ पर्टिकुलर मिठाई बनाती हैं, जैसे आप उनका वो पिज़्ज़ा टेस्ट करने की ललक दिखाओगे, वैसे ही वो भी वो खाने की इच्छा जाहिर करेंगे। तब आप उन्हें ये समझा सकते हो, बेटा ये फ़ास्ट फूड जो है ये उन देशों में बना जहाँ पर रोज़ाना ताज़ा खाना बनाने की सुविधा नहीं थी, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए ये रोज़ाना ताज़ा बना सकती हूँ। अब उन लोग वो सारी चीज़ें बाज़ार से खरीदते, लेकिन क्या आप अपने बच्चे को, उसी पोती को क्रोशे से बना हुआ एक कीचेन गिफ्ट कर सकते हो? आजकल मोबाइल वो लोग चलाते हैं, क्या आप उनके लिए ऐसा कोई मोबाइल स्टैंड बना सकते हो, मोबाइल केस बना सकते हो, या उनकी ड्रेस के लिए एक छोटा सा कुछ
ऐसा आइटम बनाइए जो वो ब्रोश की तरह इस्तेमाल कर सके। उनकी ड्रेस पर लगने वाली कुछ भी आइटम बनाएं। वो लेडी बोली महाराज साहब इस तरह से तो मैंने सोचा ही नहीं कभी, मैं तो बस शिकायतें ही करती रही कि मेरे बच्चों को मेरा ध्यान रखना चाहिए, मेरे बच्चों को मुझे पूछना चाहिए। मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा आपने पूछा कभी उनसे? वो भी तो थक के आते होंगे, आपने कभी उनसे पूछा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? उनको तो लिस्ट दे दी आपने कि उनको आपके लिए क्या करना चाहिए, लेकिन क्या आपने ऐसी लिस्ट प्रिपेयर की कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो? यकीन जानिए उस समय जो उस महिला के चेहरे पर मैंने मुस्कुराहट देखी वो वाकई देखने योग्य थी। और एक और बात बता दूं, उस महिला ने आगे उस दिशा में कोई एफर्ट्स लिए या नहीं, लेकिन एक क्षण के लिए अगर वो ये संकल्प कर ले कि मुझे ये लिस्ट बनानी है, और ऐसी ही लिस्ट आप भी बना सकते हो। लिस्ट बनाइए कि आप लोगों को क्या दे सकते हो, किसके लिए क्या कर सकते हो अपने सारे कर्तव्य पूरा करने के बाद, और फिर चेक कीजिएगा कि आप जो लोगों से चाहते हो वो लिस्ट लंबी है या आप जो लोगों को दे सकते हो वो लिस्ट लंबी है। यकीनन अगर आप जब लोगों को दे सकते हो वो लिस्ट लंबी होगी तो कभी भी आप को किसी से कोई शिकायत नहीं होगी और किसी को आपसे भी नहीं होगी। यही तो कीमिया है, यही तो सीक्रेट है खुद को जानने का। तो बहुत सारे तरीके हैं, हमने कुछ तरीके आपके साथ शेयर किए जहां आप खुद को जान सकते हैं, बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और ज़िंदगी का आनंद उठा सकते हैं, अपनी योग्यताओं को उजागर कर सकते हैं। फिर भी इस संबंधित आपके कोई भी सवाल हो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें और YouTube के कमेंट्स में भी लिखें, हमें व्यक्तिगत रूप से भी आप भेज सकते हैं। आप सभी की योग्यताएं उजागर हो, हम सभी अरहंत के साधक बने, नमो अरहंताणम को अपने जीवन में घटित करें। यही सद्भावना। ओम शांति।